तो जय हिंद क्लास। देखिए आज हम अपनी इस वीडियो में आए हैं, इसमें हम समझेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान का पाठ 3 कोयला एवं पेट्रोलियम। यह इसमें कोयला और पेट्रोलियम में क्या होता है, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है प्राकृतिक संसाधन की। तो प्राकृतिक संसाधन और ये वीडियो लगभग सेम ही सेम है। तो आप अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसको देख सकते हो। लेकिन उससे पहले हम उसको जानते हैं कोयला और पेट्रोलियम क्या होता है। ठीक है, क्या है जो कोयला और पेट्रोलियम है, यह ना हमारे समाप्त होने वाले संसाधन है। क्या है? समाप्त होने वाले संसाधन है, अनवीनीकरण संसाधन है। यानी जो जो संसाधन हमारे समाप्त हो जाएं और इनको पुनः बनने में कई सालों का इंतजार करना पड़े, उसको कहते हैं हम अनवीनीकरण संसाधन। ठीक है, तो देखिए थोड़ा हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। क्या होता है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अक्षय और क्षय। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि प्रकृति क्या होती है। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वह क्या होते हैं। देखिए हमने प्राकृतिक संसाधन क्या है, वायु, जल, मृदा, खनिज आदि प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बताया मैंने, दो प्रकार के संसाधन होते हैं। कौन कौन से? अक्षय और क्षय। यानी अक्षय मतलब जो समाप्त नहीं होते और क्षय मतलब जो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अक्षय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो असीमित मात्रा में हैं, यानी मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त ना होंगे। यह वे संसाधन हैं जो मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होंगे और असीमित मात्रा में है। जितना इसको यूज करें ये कम नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए वायु, हमारी वायु क्या है? असीमित मात्रा में है। सूरज का प्रकाश क्या है? असीमित मात्रा में है। ठीक है, इसका हम जितना यूज करें या उतना ही मतलब कम नहीं होगा। ठीक है, यह असीमित मात्रा में है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त भी नहीं होगा। अब दूसरा क्या है? दूसरा हमारा क्षय प्राकृतिक संसाधन। ये वे संसाधन हैं जिनकी मात्रा सीमित है। जिनकी मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त हो सकते हैं। मतलब क्या है, क्षय वो है जो समाप्त हो सकते हैं और जिनकी मात्रा प्रकृति में सीमित है। इनकी मात्रा सीमित है और जो मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त हो सकते हैं। इसका मतलब यही समझ लो, क्षय तो वो जो समाप्त हो जाए और अक्षय वो जो समाप्त ना हो। इसके उदाहरण है वन, वनस्पति, खनिज, कोयला, प्राकृतिक गैस। ठीक है, क्या है इसके? अब देखिए वन क्या है? देखिए यह हमारे वन है। ठीक है, जो पहले कितने होते थे, आपने देखा होगा कितने हेक्टरों वन पाए जाते थे, लेकिन अब वनों की संख्या कम हो गई। अब देखिए कैसे कम हो गई। देखिए ये बाबूजी हैं, यहाँ पर ये पेड़ को काट रहे हैं। ठीक है, काट रहे हैं, ये पेड़ को काट रहे हैं तो पेड़ कम हो रहे हैं। लेकिन दूसरे पेड़ को गुस्सा आ गया, उसने क्या किया, अपने ही लकड़ी को तोड़ के उसका सर पे मार दिया, तो ताकि उसका भाई या उसका दोस्त बच जाए। यानी इसका मतलब ये है कि यह जो हमारी ऑक्सीजन है वह कम पड़ रही है क्योंकि उसने इसको मार दिया। यह एक समझाने का तरीका था। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज ये आदि क्या है? ये आदि हमारे क्षय प्राकृतिक संसाधन है जो समाप्त हो सकते हैं। तो हमने क्या सीखा आज? हमने सीखा प्रकृति क्या है, जल, वायु, मृदा, खनिज ये प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय और क्षय प्राकृतिक संसाधन हमने जाने। अक्षय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा असीमित मात्रा में, जो प्रकृति में असीमित मात्रा में पाए जाते हैं और जो मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त ना होंगे। और फिर जो क्षय है वह जिनकी मात्रा सीमित है और ये मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त हो जाएंगे। यह है वन, वनस्पति, वन्यजीव, खनिज, कोयला, प्राकृतिक गैस। और जो मतलब असीमित हैं वो हैं वायु, सूरज का प्रकाश। ठीक है, तो आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई है तो इसको दोबारा से देख सकते हो। यह हमने अभी इस पार्ट का बहुत ही छोटा सा हिस्सा बताया है। हम इसकी 3-4 पार्ट बनाएंगे और 3-4 पार्टों में इस पार्ट को पूरा कवर कर देंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो में बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर समझने में भी दिक्कत आती है। ठीक है, तो अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है तो उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।